इस वीडियो में हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेम्पल्स इन वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे टेम्पल्स हम एक इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है, पहला हम देखेंगे राजस्थान। राजस्थान में कितने टेम्पल्स हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। फर्स्ट हमारा फर्स्ट क्या है? दिलवारा टेम्पल। सेकंड है रणकपुर टेम्पल। थर्ड है बिरला मंदिर और फोर्थ है करणी माता टेम्पल। एक बार राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कालराज मिश्रा। हाई कोर्ट का क्या कौन सी हाई कोर्ट है? राजस्थान हाई कोर्ट। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें। यहाँ की लेजिस्लेचर कैसी है? यूनिकैमरल, 200 सीटें। अच्छा, ये जो लेजिस्लेचर है ना, इसको हम पॉलिटी में कवर करेंगे। ठीक है, इसको हम किस में कवर करेंगे? पॉलिटी में कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिलवारा टेम्पल ये कहाँ लोकेटेड है? माउंट आबू, सिरोही में, राजस्थान। किसको डेडिकेटेड है? ये जैनिज्म को डेडिकेटेड है। किसने बनवाया? विमल शाह, 1030 AD में बनवाया था। ठीक है, सेकेंड हमारा है रणकपुर टेम्पल। ये कहाँ पे लोकेटेड है? पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है? ये तीर्थंकर ऋषभनाथ को डेडिकेटेड है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? डरना शाह ने। आगे बढ़ते हैं। बिरला मंदिर। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? बिरला मंदिर है। ये कहाँ लोकेटेड है? जयपुर, राजस्थान। ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा है करणी माता टेम्पल। ये कहाँ लोकेटेड है? ये दशनौक, बीकानेर। बीकानेर में एक जगह है दशनौक, ये वहाँ लोकेटेड है। डेडिकेटेड किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है गॉडेस दुर्गा को। ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट नोट है ये। ठीक है, इसको नोट बना के इम्पोर्टेंट करके डाल दे। जहाँ पे आप लोग नोट्स बना रहे हो ये वहाँ पे आप लिख लेना। ये एक्चुअली फेमस फॉर टेम्पल ऑफ रैट। इसको मतलब चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ये रैट और चूहों के मंदिर से भी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम देखेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात में कितनी तरह के टेम्पल्स हैं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं, और सारे एक एक टेम्पल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि उनके क्या फीचर्स है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल तो हम सबको ही पता होगी, गांधीनगर। ठीक है, गुजरात में फर्स्ट कौन सा टेम्पल है? सोमनाथ टेम्पल। सेकंड द्वारकाधीश टेम्पल। थर्ड है बाहुचक्र माता टेम्पल। ठीक है, फोर्थ हमारा है नागेश्वर टेम्पल। फिफ्थ हमारा है मोधेरा सन टेम्पल। थोड़ा गुजरात के बारे में भी देख लेते हैं। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। हाई कोर्ट का क्या नाम है? यहाँ के हाई कोर्ट का क्या नाम है? गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीट्स। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 26 सीट। लेजिस्लेचर कैसी है? यूनिकैमरल, 182 सीट्स। गाइस, ये लेजिस्लेचर हम पॉलिटी में ही पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर क्या होते हैं इनको हम पॉलिटी में ही सीखेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज़ है, वैसे तो अब एग्ज़ाम में क्या पूछता है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो ये पार्लियामेंट्री ये राज्यसभा में कितनी सीटें होती है, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस स्टेट एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, ये उन सब में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि ये CGL और CHSL MTS में भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एक एक टेम्पल के बारे में पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट हमारा है सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है वेरावल, गुजरात में। ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ठीक है, सोमनाथ से पता चल रहा है सोमवार का दिन किसका दिन होता है? शिव जी का दिन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, सोमवार को किसका दिन होता है? शिव जी का दिन होता है। ठीक है, तो सोमनाथ टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? शिव जी को, शिवा को। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? फर्स्ट टेम्पल अननोन, मतलब यहाँ का जो फर्स्ट टेम्पल है वो अननोन है। सेकंड टेम्पल बिल्ड अराउंड 649 AD, स्पेशल फीचर, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। ठीक है,
इसका ये क्या है, ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग भी, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा ज्योतिर्लिंग के बारे में। ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं कोई दूसरी वीडियो बना दूंगी, या फिर किसी और वीडियो के बारे किसी और वीडियो में हम सारे ज्योतिर्लिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस सारे नहीं पूछता है वो, ठीक है। ये मेन है, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल को और क्या कहा जाता है, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, ठीक है। इन 125 में, सॉरी 1025 में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ भीमा, फर्स्ट टर्किश मुस्लिम रूलर महमूद ऑफ गजनी रेडेड गुजरात रॉबिंग सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। ये एक्चुअली इसका स्पेशल फीचर है, इसको याद करना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक लीनियर नहीं पूछे जाते कि आपसे कुछ पूछा जाए आप तुरंत उसका आंसर दे दो। एक लीनियर का मतलब है कि कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आपको इसको याद कर लेना, ठीक है। ठीक है। और ये प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी। आई थिंक सबको ही पता होगा, ये मैंने फालतू में क्वेश्चन रेज किया, बट फिर भी कोई नहीं, इट्स फाइन। सेकेंड है हमारा द्वारकाधीश टेम्पल है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये द्वारका में लोकेटेड है, गुजरात में। ये किसको डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, ये भी सबको याद होगा, खैर इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसको किसने बनवाया, इसको अराउंड 2200 ईयर्स ओल्ड, वन ऑफ द चार धाम। द्वारकाधीश टेम्पल चार धाम में से एक है, ठीक है। नेम ऑफ 4 धाम्स इन इंडिया, प्लीज कमेंट, प्लीज राइट डाउन ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। फिर मैं वहाँ से फिर ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। सॉरी गाइस राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, ठीक है। बहुचरा माता टेम्पल, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है, बहुचराजी टाउन, ठीक है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुचराजी टाउन है। ये टाउन है, बहुचराजी ना टाउन है, ठीक है। ये किसको डेडिकेटेड है, गॉडेस बहुचरा माता, किसको डेडिकेटेड है, बहुचरा माता। ये कब बना था, 1783 में, ठीक है। पैटर्न गॉडेस ऑफ हिजरा कम्युनिटी, हिजरा में भी आप लोग इससे वाकिफ होंगे, हिजरा मीन्स किन्नर, ठीक है। गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रेड में लिखे हुए हैं ना, जिसमें भी आप इसको प्लीज़ नोट में करके कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सब ऐसे ही आते हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कि कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा कर आएंगे। हमारा आगे पढ़ लेते हैं नागेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, द्वारका में, गुजरात में। डेडिकेटेड टू लॉर्ड लॉर्ड शिवा। यहाँ से वैसे नागेश्वर टेम्पल से भी समझ आ रहा है कि इसको डेडिकेटेड है, नाग से समझ आ रहा है ना, स्नेक, ठीक है। स्नेक तो शिव जी को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं। इसका स्पेशल फीचर क्या है, इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास, ठीक है। हमने पहला ज्योतिर्लिंग पढ़ा था, ठीक है, और ये उनमें से एक है। और मैंने पहले बोला था कि 12 ज्योतिर्लिंग है उसके लिए एक सेपरेट मतलब वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसमें कवर करूंगी तो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग था उसको प्लीज़ कमेंट में करके बताना, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अगेन हमारा क्या है, मोढेरा सन टेम्पल, लास्ट है हमारा इसका, ठीक है। मोढेरा सन टेम्पल, ये कहाँ लोकेटेड है, ये मोढेरा गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। ये किसको डेडिकेटेड टू सन गॉड, ठीक है। ये किसको डेडिकेटेड है, सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, ठीक है, सन गॉड को डेडिकेटेड है। वैसे इसमें याद करने का खुद ही पता चल रहा है, तो इसमें याद करने का इसको फोकस करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसको इट वॉज बिल्ड इन 1027 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ भीमा फर्स्ट ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। ये कब बना था, चालुक्य डायनेस्टी में बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र,
ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। इसमें कितने टेम्पल्स पाए जाते हैं? शिरडी साईं बाबा टेम्पल, ऑलमोस्ट शायद सब गए होंगे, मैं नहीं गई हूँ। शनि शिग्नापुर टेम्पल, सिद्धि विनायक टेम्पल, विथोबा टेम्पल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एक बार महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 9 सीटें, ठीक है। और लेजिस्लेचर कैसी है यहाँ की? बाईकैमरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। शिरडी साईं बाबा टेम्पल, ये कहाँ लोकेटेड है? अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सॉरी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है शिरडी साईं बाबा टेम्पल। किसको डेडिकेटेड है ये सेंट साईं बाबा, हम सभी जानते हैं, ठीक है। शनि शिग्नापुर टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? ये भी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड शनि को डेडिकेटेड है, ठीक है। सिद्धि विनायक टेम्पल, ठीक है। इसके ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है? ये कहाँ लोकेटेड है? ये प्रभा देवी, ठीक है। प्रभा देवी एक जगह है मुंबई में, ये वहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है लॉर्ड श्री गणेशा, ठीक है। सिद्धि विनायक से समझ आ रहा है, ठीक है। श्री गणेशा को डेडिकेटेड है। विठोबा विठल टेम्पल, ठीक है। विठोबा विठल टेम्पल, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पंधारपुर महाराष्ट्र, ठीक है। पंधारपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक जगह है पंधारपुर, ये वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड लॉर्ड विठल, बिलीव टू बी अ फॉर्म ऑफ विष्णु। विठल से समझ आ रहा है विष्णु जी को, ठीक है, क्योंकि विष्णु जी को विठल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको किसने बनाया? ये होयसाला एम्पायर में 13th सेंचुरी, ठीक है, 13th सेंचुरी में बनाया गया। किसने बनाया? होयसाला एम्पायर में, ठीक है। 2014 में फर्स्ट टेम्पल टू इनवाइट women एंड पीपल फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस एज प्राइस्ट, ठीक है। जो मतलब पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है प्राइस्ट, ठीक है। तो ये पहला टेम्पल है, ठीक है, जहाँ पे विमेन को और जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले क्या होता था, जो बैकवर्ड क्लासेस वालों को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी, उनको नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन 2014 में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। ये फर्स्ट टेम्पल है जिसने विमेन और बैकवर्ड क्लासेस को इनवाइट किया था, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है। बेसिकली जा तो सकते थे लेकिन कर नहीं सकते थे, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ठीक है। अगला हमारा क्या है? त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है नासिक में, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, सभी जानते होंगे इसके बारे में। डेडिकेटेड किसको डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। खैर नाम से पता चल रहा है। बिल्ड बाय बालाजी बाजीराव, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? बालाजी बाजीराव, ठीक है। या ये ना हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे यार। वैसे वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। और फर्स्ट ज्योतिर्लिंग क्या था? हमने पढ़ा था ना, प्लीज़ उसको कमेंट में करके बताना आप लोग, ठीक है। अब ये जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, हम उसमें पढ़ेंगे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, ठीक है। यहाँ पे कितने टेम्पल्स पाए जाते हैं? सांची स्तूपा, खजुराहो टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल, ओमकारेश्वर टेम्पल, कंदारिया महादेवा टेम्पल, सहस्त्रबाहु टेम्पल, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं।
यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। ठीक है। हाई कोर्ट यहाँ, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर। ठीक है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्यसभा में 11 सीट्स एंड लोकसभा में 29 सीट्स। लेजिस्लेचर कैसी है? यूनिकैमरल है, 230 सीट्स। ठीक है। अब एक एक करके सारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सांची स्तूपा कहाँ लोकेटेड है ये? इसकी लोकेशन सांची टाउन इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट, डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक है। बिल्ट बाय एम्परर अशोका। इसको अशोक ने बनवाया था। इसका स्पेशल फीचर क्या है? इमेज ऑफ द सांची स्तूपा इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ न्यू 200 रुपीज नोट इशूड बाय RBI। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम में आया था, ये रिसेंटली का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस 200 के नोट पे किसका कौन सी इमेज प्रिंटेड है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सांची स्तूपा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सांची स्तूपा क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो टेम्पल, इसकी लोकेशन क्या है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। किसको डेडिकेटेड है ये हिंदुस्म को डेडिकेटेड है, हिंदुस्म एंड जैनिज्म। ठीक है। इसको किसने बनवाया? चंदेला डायनेस्टी। ये कब बनवाया गया था? चंदेला डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। ठीक है। इसका स्पेशल फीचर क्या है? इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। खजुराहो टेम्पल क्या है? किस में इंक्लूडेड है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर हो गया। जितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लर्न करते थे उसमें 2-3 हमने यहीं पे याद कर लिए। ठीक है। अगला है हमारा महाकालेश्वर टेम्पल। इसकी लोकेशन क्या है? उज्जैन। कहाँ लोकेटेड है ये? उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन है। उज्जैन एक जगह है, वहाँ पे महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह है उज्जैन, उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है। ये किसको डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। वैसे हमें नाम से वैसे लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स जो होंगे ना वो आपको मोस्टली नाम से समझ आ जाएंगे। महाकाल, शिव जी का दूसरा नाम महाकाल भी है। ठीक है। इसको किसने बनवाया था? मराठा जनरल राणोजी शिंदे। ठीक है। इसका स्पेशल फीचर क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। हमने 12 ज्योतिर्लिंगों में से मुझे लगता है 4 से 5 हमने यहीं पे याद कर लिए हुए हैं। ठीक है। हालांकि मैं एक वीडियो में सारे ज्योतिर्लिंग एक बार पूरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग अच्छे से पढ़ा दूंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर टेम्पल। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश में। खांडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओम से हमें पता है शिव जी को डिनोट किया जाता है। ठीक है। ओमकार से हम शिव जी को डिनोट करते हैं। ठीक है। ये किसने बनाया? किंग लिंगराजेंद्र सेकेंड। ठीक है। इसका स्पेशल फीचर क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है। आगे बढ़े। कंडारिया महादेवा टेम्पल, लोकेशन क्या है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है खजुराहो, ये टेम्पल वहाँ लोकेटेड है। ठीक है। डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा। कब बनाया गया इसको? 11th सेंचुरी बाय चंदेला रूलर। ठीक है। किसने बनाया इसको? चंदेला रूलर। कब बनवाया गया? चंदेला रूलर ने इसको बनवाया था। ठीक है। कंडारिया महादेवा टेम्पल। आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रबाहु टेम्पल। ठीक है। सहस्त्रबाहु टेम्पल लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर, वहाँ पे सहस्त्रबाहु टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है। ये किसको डेडिकेटेड है?
ये लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। ये दोनों लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। कब बनवाया इसको? 11th सेंचुरी बाय किंग महिपाल ऑफ कच पगहटा डायनेस्टी। अरे यार, हाँ, कज्जा पगाटा डायनेस्टी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सास बहु टेम्पल, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको सास बहु टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक स्टोरी थी, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन ये जो सास थी ये लॉर्ड शिवा को बिलीव करती थी, आई मीन इसकी लॉर्ड शिवा की डिवोटी थी, ठीक है। और जो बहू थी वो लॉर्ड विष्णु की डिवोटी थी, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ये टेम्पल पड़ा, सास बहू टेम्पल भी कहा गया, ठीक है। सहस्त्रबाहु टेम्पल को सास बहू टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है। आज यहीं पे आई थिंक हमने वेस्ट इंडिया के जितने भी टेम्पल हैं वो सारे टेम्पल हमने कवर कर लिए हैं। आगे ईस्ट इंडिया के टेम्पल, साउथ इंडिया के टेम्पल एंड नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आई होप अच्छा लगा होगा। ओके।